जस्टिस बाबर सत्तार का खत अदलिया में मुबैना मुदाखलत की निशानदही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ने खत चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा। दावा किया ऑडियो लीक्स केस में उन्हें पीछे हटने का पैगाम दिया गया। टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। सर्विलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हटने को कहा गया। तो उन्होंने इस तरह की धमकियां में इस हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये नहीं समझा इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुँचने का खतरा है। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस जारी किए। एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया गया कि जैसे अदलिया में मुदाखलत है। रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत कर सकता है, ना करता है। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुदाखलत का तासुर मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान कहते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुदाखलत और इंतजामिया के अदलिया से ताल्लुकात खराब होने का तासुर दिया जा रहा है। एक जज के खत का मतन मीडिया पर सामने आया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, खत का मामला अदालत में है, इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा, इस मामले को इतना आगे ना लेकर जाएं कि बात कौमी सलामती की है, इसे समझना चाहिए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने वजारत दिफा, खुफिया इदारों, FI और पैमरा समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पैमरा से इंटरव्यू का स्क्रिप्ट भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाजिर सर्विस जज की वो मालूमात अफशा की गई जो कोई आम बंदा नहीं निकाल सकता। मुहिम का मकसद केस पर असरअंदाज होना और जज को दबाव में लाना है। इस केस में जो भी मुलव्वस हुआ अब संगीन नताइज हो सकते हैं। बानी PTI वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट पेश होंगे। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बानी चेयरमैन अगर दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक पर दलाइल दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को 16 मई तक इंतजामात करने की हिदायत। नैब से अखराजात और रिकवरी की तफसीलात तलब। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, ख्वाजा हारिस कानूनी निकात पर अदालत की मुआवनत करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून इस तफरीक को खत्म कर रहा है। मार्शल लॉ लगता है तो नैब ऑर्डिनेंस 2 मिनट में बन जाता है, इस पर कोई सवाल नहीं किया जाता। करप्शन एक मसला है मगर नैब मुकम्मल नाकाम हो चुका। अब नैब मुसलसल सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा कि जो कुछ गलत हुआ उसे ठीक करने के लिए क्या तरामीम काफ़ी है। कई साल जेल में रहकर बाद में बरी हो जाने वाला क्या नैब पर मुकदमा कर सकता है। मुतासरा फर्जी अपील दायर कर सकता है। विफाक कैसे मुतासरा फरीक है। 10 साल में कितने सियासतदानों को गिरफ्तार किया, वो किस पार्टी में मौजूद थे, बाद में किस में गए, क्या इस पर किसी का मुहासबा नहीं होना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, ऐसी कौन सी खिलाफी आइन तरमीम थी जिन्हें चैलेंज किया गया। £190 मिलियन केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस साइक महमूद ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालफत की। दलाइल में कहा कि ट्रायल कोर्ट में केस में 59 में से 39 गवाहों के बयानात हो चुके, 10 गवाहों को तर्क कर दिया गया। मजीद 6 से 8 गवाहों के बयानात होने हैं। केस हतमी मरहले में है तो जमानत नहीं दी जाती। ट्रायल कोर्ट को जल्द फैसला करने की हिदायत दी जाती है। खबर है मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। फैसल वावड़ा का ट्वीट। कहते हैं किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीग्स वाले खिलाड़ी हैं। क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और उस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? क्या इस मुहिम का टारगेट SIFC, दोस्त ममालिक और पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी है? सवाल ये भी है कि इसका हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताऊंगा। 9 मई पर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए। हुकूमत रुकन हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि 9 मई हमलों की जिम्मेदार दहशतगर्द तंजीम PTI है। उनका लीडर जेल जाने लगा अब तो कहा कि मुल्क को आग लगा दो। उन्होंने शोहदा के मुजस्मे तोड़े, किसी को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वो अपने दौर में अपोजिशन रहनुमाओं को जेल में डालता था, खुद जेल गया अब तो मुर्गी और चीज़ें भी फराहम की गई। उन्हें जज वो अच्छा लगता है जो उनके हक में फैसला दे और जनरल वो जो हुकूमत दे। मेरी फैमिली का, मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। जो मार्शल लॉ लगा था जनाब स्पीकर, वो लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। दैट इज हिस्टोरिक फैक्ट।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने ज़ातियात पर बात की थी। अयूब खान तारीख का हिस्सा थे और रहेंगे। सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 की वजह से ऐवान में है। बैरिस्टर गौहर बोले कि उमर अयूब के खानदान की विरासत पर फख्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले डॉन लीग्स वाले आप थे। अवाम उनकी हुकूमत नहीं मानती, ये जाली हुकूमत है। मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। उसको पीसीबी का चेयरमैन बनाए, मुल्क को तबाह न करे। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहते हैं अगर 9 मई उन्होंने किया तो आपके लोग कैसे शहीद हुए, आपके लोग फिर वहां क्या कर रहे थे। एमकेएम पर तनकीद करते हुए बोले फारूक सत्तार हर हुकूमत का हिस्सा रहे लेकिन कोई काम नहीं किया। बाबू भाई की तरह फारूक सत्तार की बात का बुरा नहीं मानते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों के लिए 23 अरब रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया। एहतजाज के दौरान अफसोसनाक वाक़े में लोग जाम हक हो गए। वो कल लवाहिकीन से मिलने जाएंगे। चंद शरपसंद अनासिर हालात ख़राब करने की मनसूबाबंदी करके आए हैं। काबीना इजलास में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम पर बात हुई। सोशल मीडिया के हवाले से अथॉरिटी के क़याम का मामला भी ज़ेर बहस आया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर जारी लॉकडाउन पहिया जाम खत्म किया जाता है। आज दिन 3 बजे तक रियासत भर में शुदाए अवामी हकूक के शोध में शटर डाउन रहेगा। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 3 अफराद के जाम हक होने पर आज यौम सोग। जाम हक 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अवामी कमेटी का कशीदगी और तशद्दुद पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तेफाक। आज़ाद कश्मीर में 5वें रोज भी तालीमी इदारे बंद। तिजारती मराकज़ और कारोबारी सरगर्मियां मअतल रही। वज़ीर आज़म का गवादर बंदरगाह को मुकम्मल फ़ाल करने के लिए बड़ा कदम। मुल्की दरामदाद के खास तनाज़ुब गवादर से दरामद करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत CPEC और चीनी सरमायाकारी के तहत मंसूबों के मुतालिक इजलास हुआ। CPEC 2 पर तेजी से अमल दरामद के लिए तमाम वजारतों को मरबूत इक़दाम की हिदायत कर दी। कहा कि CPEC 2 पर काम में वजारतों और सरकारी इदारों की जानिब से किसी भी किस्म का तातुल कबूल नहीं। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। भारत ने ईरानी बंदरगाह चाबहार का इंतजाम संभाल लिया। बंदरगाह का इंतजाम 10 साल के लिए संभालने के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक भारत चाबहार मंसूबे पर $370 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। बंदरगाह से भारत ईरान, अफगानिस्तान और वस्त एशियाई मुल्कों से तजारत कर सकेगा। अमेरिका ने ईरान के साथ मुआहदे पर भारत पर पाबंदियों का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत की मिल्कियत तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटेजिक रियासती मिल्कियत इदारों की निजकारी नहीं होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन का इजलास। कहते हैं तमाम रियासती मिल्कियती इदारे चाहे वो नफ़ा बख्श है या खसारा ज़दा, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। निजकारी के अमल में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। शहबाज शरीफ की PIA और दीगर इदारों के निजकारी के अमल के मराहिल को बराह रास्त नशर करने और तमाम वजारतों को मुकम्मल ताउन की हिदायत। पीपल्स पार्टी रहनुमा रज़ा रब्बानी इदारों की निजकारी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं PIA के निजकारी से कुछ सवालात उठते हैं। निजकारी का तरीकाकार क्या होगा, मुख्तलिफ होटल्स और प्रॉपर्टी की ओनरशिप का क्या होगा, क्या औने पौने दामों किसी के हवाले कर दिया जाएगा, PIA के मुलाजमों की जॉब सिक्योरिटी और उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा।
निजकारी ने कभी भी मुस्बत नताइज नहीं दिए। आइंदा हफ्ते अगला लाएहामल सामने रखेंगे। टैक्स रियायतें और मरात नो मूव। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। IMF ने मरात याफ्ता शोबों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। लग्जरी गाड़ियों प्लॉट्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। 5 करोड़ रुपए से ज़ायद के प्लॉट पर मजीद टैक्स लगाने की तजवीज़। 3 लाख से 5 लाख आमदन पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। IMF का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज में खराबियों पर इजहार तशवीश। अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। FBR और IMF मिशन में टैक्स स्ट्रक्चर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर मुज़ाकरात जारी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दी गई रिपोर्ट IMF मिशन को पेश कर दी गई। IMF मिशन की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की डेडलाइन। टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज करने पर इत्तेफाक। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पुर करने के लिए IMF मिशन को आज प्लान फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 76,531 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 732 पॉइंट का इजाफा हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबा के वज़ीर की मुलाकात। पाकिस्तानी सियासी जमातों और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान देरीना ताउन और तबादलों पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का चीन के बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की अमवात पर सदमे का इजहार। हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने के लिए आज़म का यादा किया। जमात इस्लामी का PTI के साथ इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार। हाफिज रहमान कहते हैं जमात इस्लामी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। इत्तेहाद के हवाले से उनका तजर्बा दुरुस्त नहीं था। इलेक्शन पर पहले ही जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर चुके। किसी जमात को जलसे से नहीं रोकना चाहिए। जमहूरियत पर शब खून मारना काबिल कबूल नहीं। मुआफ़ी पर उस शख्स को मांगनी चाहिए जो आइन को तोड़ कर इक़्तिदार में आए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला को लंच की दावत। कहते हैं पुरअमन माहौल और काम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे लोगों ने पहले ही बहुत सी मुश्किलात देख ली। KP की आवाम को यकीन दिलाता हूँ आपकी बात फ्लोर पर करूँगा। नहीं चाहता कि कोई कहे गवर्नर हाउस में कोई साजिश हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून की कायद नवाज शरीफ के हमरा म्यू अस्पताल का दौरा। चाइल्ड इमरजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। आवाम को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने अस्पताल में आए मरीजों से बात की। मसाइल के बारे में पूछा। परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब और सूबाई वज़ीर सेहत भी वज़ीर आला पंजाब के साथ थे। बलोचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए इजलास। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं बिजली की किल्लत की वजह से किसानों को खेती बाड़ी में मुश्किलात हैं। बिजली की तरसील और फराहमी में बेहतरी लाना ज़राअत के शोबे के लिए नागुज़ीर है। हमारी हुकूमत बिजली चोरी को रोकने के लिए इक़दामात यकीनी बनाएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले बलोचिस्तान की आवाम की फलाह व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी लोड शेडिंग का बड़ा सबब है। मालाकंड डिवीजन में टैक्स और कस्टम एक्ट के खिलाफ मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। जमरूद, शांगला, सुआद, दरगई में कारोबारी मराकज और निजी तालीमी इदारे बंद। वोकला का ताजर बरादरी से यकजहती के लिए अदालतों से बाइकॉट। ताजर तंजीमों का मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज और धरना। ताजरों ने कहा कि किसी सूरत टैक्स नहीं देंगे। टैक्सेस के नफाज से गरीब अवाम गुर्बत तले दब जाएगी। हुकूमत टैक्स लगाकर मौशी बहरान लाना चाहती है।
कराची समेत सिंध में मैट्रिक इम्तहानात पर आउट हुए और नकल का सिलसिला थम न सका। हैदराबाद में रियाजी का पर्चा भी सोशल मीडिया पर आउट हुआ। कराची में डिप्टी कमिश्नर मलिर और एसपी का निजी स्कूल में इम्तिहानी मरकज पर छापा। नकल और फ्रॉड के इल्जाम में सेंटर के सुपरिटेंडेंट और स्कूल के मालिक समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया।